Assalamu alaikum everyone and welcome back to another lecture of the literary theory series in which we are discussing different theories, and in the recent video we have discussed structuralism, and today we are going to discuss post-structuralism, which we can say is a total rejection of structuralist beliefs. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म में हमने जो कुछ पढ़ा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आके वो सब का सब रिजेक्ट हो गया. कैसे रिजेक्ट हो गया और क्यों रिजेक्ट हो गया, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद इन दिस सेक्शन ऑफ द वीडियो. Starting with the history of post-structuralism, it emerged in France, same as structuralism. ठीक है, इन लेट 1960s. स्ट्रक्चरलिज्म 1950 में स्टार्ट हुआ था फ्रांस में और ये 1960s में. इसके हमारे पास जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कंसर्न्ड पीपल हैं दैट आर रोनाल्ड बार्थ्स एंड जैक डेरिडा. रोनाल्ड बार्थ्स और जैक डेरिडा दो ऐसे पर्सन्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन द थ्योरी ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. Just because post-structuralism is a total disagreement with the rules and regulations of the structuralist people, that's why इनका जो contribution है वो बहुत ज़्यादा important है इस theory में. अब अगर ध्यान से देखें तो रोनाल्ड बार्थ्स was a person who was also present in the structuralism theory. अब ये वहाँ भी हैं, ये यहाँ भी हैं. हाउ द हेल इज दिस पॉसिबल? सो द आंसर इज कि ये जो रोनाल्ड बार्थ्स हैं, दिस ही वाज द पर्सन जिन्होंने पहले जो किया वो स्ट्रक्चरलिस्ट वर्क किया, एंड लेटर ऑन उनको जब रियलाइज हुआ कि उनका जो स्ट्रक्चरलिस्ट वर्क है उसकी रूट्स ऑथेंटिक नहीं है, ही शिफ्टेड टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. उन्होंने अपना आइडिया, अपना कॉन्सेप्ट टोटल शिफ्ट कर लिया फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. ओके, अब हम आते हैं रोनाल्ड बार्थ्स के कंट्रीब्यूशन की तरफ. रोनाल्ड बार्थ्स का जो कंट्रीब्यूशन, मैंने अभी पहले से आपको ये चीज़ क्लियर कर दी, जो चीज़ यहाँ पे मेंशन है, हम लेटर ऑन इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम आ जाते हैं जैक डेरिडा के कंट्रीब्यूशन पे. जैक डेरिडा जो है, इनकी थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, दिस बिकेम द बेस ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. एक्चुअली हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में मेजरली जैक डेरिडा की थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन को डील करते हैं, जो कि एक बहुत पिवटल पॉइंट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का. और जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाज अ क्लियर रिजेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में. बेसिकली हम इनको थ्योरेटिकल डिफरेंसेस ना भी कहें तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंसेस हैं. ठीक है, इन दो थ्योरीज में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे. उनमें सबसे पहला हमारे पास है ऑरिजिन, कि जो स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है इनके ऑरिजिन्स क्या हैं. Structuralism is inherent of confidently scientific outlook. First and the most important thing, confidently scientific outlook. Structuralism की हमारे पास roots जो हैं वो linguistics में थी. It was concerned with language. इसकी रूट्स हमारे पास लिंग्विस्टिक्स में थी और इसने एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव नॉलेज की बेस रखी थी हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म ने, कि वी आर सपोज टू बी कंसर्न विद द ऑब्जेक्टिव नॉलेज, ट्रूथ, साइंटिफिक मेथड्स, हमारे पास इसमें डिडक्शंस, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म में आ जाती हैं कि हमें ऑब्जर्व एक्यूरेटली, वी हैव टू ऑब्जर्व एक्यूरेटली, collect data systematically and make logical deductions, ठीक है, to reach to the final and reliable conclusions. स्ट्रक्चरलिज्म का ओरिजिन था ये. अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का, क्योंकि ये कंपैरेटिव स्टडी हम कर रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, यहाँ डिफरेंसेस स्टडी कर रहे हैं, तो हम दोनों को साइड बाय साइड लेके चलेंगे. तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास ड्राइव्स फ्रॉम फिलॉसफी. अब यहाँ पे ही हमारा सबसे बिगेस्ट डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारे पास लिंग्विस्टिक्स है लेकिन यहाँ हमारे पास फिलॉसफी है. अब फिलॉसफी हमारे पास टोटली सब्जेक्टिव होती है.
यानी कि एक पर्सन का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो फिलॉसफी होगा, कोई ऑब्जेक्टिव ओपिनियन फिलॉसफी नहीं हो सकता, ठीक है। इट टेंड्स टू एम्फेसाइज द डिफिकल्टी ऑफ एक्वायरिंग द एग्जैक्ट रिजल्ट्स। क्या हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हमें ये कहता है कि हम एग्जैक्ट रिजल्ट्स एक्वायर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के, ठीक है। हमें उसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं, हम कभी भी ऑथेंटिक एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। इट्स ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशंस एंड अजम्पशंस, ठीक है। हम ये कहते हैं, ये नीत्शे की एक हमारे पास फेमस रिमार्क था जिसमें हमारे पास था कि देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशंस। अब इस पर्सन ने जब ये चीज़ कही तो ये हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करती है कि हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशंस हैं। एंड यही जो पॉइंट है ये यॉर्क डेरिडा की थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन का भी है कि ये जो हैं फैक्ट्स नहीं होते हमारे पास, फिक्स्ड नहीं होते, हमारे पास सिर्फ इंटरप्रिटेशंस होती हैं और हम तब तक किसी चीज़ को स्टडी करते हैं जब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, ठीक है। फिलॉसफी इजंट ऑब्जेक्टिव, जैसा कि मैंने कहा कि फिलॉसफी ऑब्जेक्टिव नहीं होती, इसमें हम यूजुअली एजम्पशंस और कॉमन सेंशियल क्वेश्चन से डील करते हैं कि इसमें कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो assumptions होती हैं वो होती हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इनहिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड इंटेंसिफाइज इट। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है डाउट, तो ये हमारे पास क्या करती है, स्केप्टिसिज्म की क्वालिटी को जो है वो इनहिबिट करती है, एनफोर्स करती है और उसके बाद उसको इंटेंसिफाई भी करती है। तो अभी पहला डिफरेंस हमने क्या देखा, स्ट्रक्चरलिज्म ये जो है हमारे पास और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है हमारे पास, स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास लिंग्विस्टिक्स से आया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास फिलॉसफी से आया। ये हमारे पास सब्जेक्टिव है और जबकि स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। इसमें हम ट्रूथ पे बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म में, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हम बात करते हैं डिडक्शन या एजम्पशंस पे। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम ये बात करते हैं कि हमारे टोन एंड स्टाइल में भी डिफरेंस आ जाता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म में। क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म साइंटिफिक था, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक साइंटिफिक रिसर्च करते हुए आप बीच में फ़नी वर्ड्स या कॉमिक वर्ड्स यूज़ करो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दैट इज़ व्हाट साइंटिफिक रिसर्च मीन्स, यानी कि हमारे पास अगर स्ट्रक्चरलिज्म की हम बात करें तो उसमें हमारे पास साइंटिफिक कूलनेस आ जाती है, हम उसके अंदर अपनी तरफ से क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। इट्स जस्ट लाइक अ कूल काम प्रोसेस बिकॉज इट्स डेविएशन फ्रॉम इट्स डेरिवेशन फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक्स से ड्राइव हुआ है, दैट्स वाई इसके अंदर हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, लिटरेचर नहीं है ये। तो इसमें एक कूल स्टाइल टोन और ड्राई टोन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। हमने अभी पढ़ा कि ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद रोनाल्ड बार्थ का एक वर्क है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द नैरेटिव। ये वर्क इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द नैरेटिव रोनाल्ड बार्थ का एक स्ट्रक्चरलिस्ट वर्क है, ठीक है। अब इसमें हमें प्रॉपरली ये सारी चीज़ें दिखती हैं जो हमने यहाँ पे स्टडी की कि कूल एंड ड्राई टोन दिखती है, इसमें हमें ऑब्जेक्टिव मेथड दिखता है, ठीक है। और बिकॉज क्यों ये हमारे पास स्ट्रक्चरलिस्ट वर्क है तो ये ऑब्जेक्टिव वर्क है, तो इसमें हमारे पास डिस्क्रीट स्टेप्स हैं जिनको ऑर्डरली मैनर किया गया है और उसके साथ पिक्चर्स हैं। जैसे एक साइंटिफिक बुक नहीं होती, साइंस की बुक देखी है ना, सेम एज इट इज़ कि एक साइड पे आपको थ्योरी दी जा रही है, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दे दी है। तो ये इस तरह से हमारे पास बुक डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो वो ये बुक का भी यही सिचुएशन था। ऑन द अदर हैंड अगर हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म की बात करें, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें, तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हमारे पास इमोशंस आ जाते हैं, ठीक है। इट हैज़ मोर अफेक्टिव एंड इमोटिव टोन। इसमें हम वार्मथ की बात करते हैं, यानी कि इमोशन की बात करते हैं, इमोशनल वार्मथ की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि हम कनेक्शन बिल्ड करते हैं रादर देन द डिटैच कूलनेस। साइंटिफिक मेथड की कूलनेस की बजाय हम ये चीज़ का ध्यान करते हैं। टोन इज अर्जेंट एंड यूफोरिक। स्टाइल हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसली शोई एंड फ्लैम्बियंट।
यानी कि हम इसमें शो ऑफ समटाइम्स करते हैं, समटाइम्स हम उसके अंदर जो है वो पन यानी कि टॉन्ट यूज़ करते हैं, समटाइम अलूजन्स यूज़ करते हैं, वर्ड प्ले करते हैं, मेटाफोर्स यूज़ करते हैं, एटमोलॉजी ऑफ द वर्ड, हम ये सारी की सारी चीज़ें जो टेक्निक्स हैं इनको यूज़ करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को राइट करने में। तो ये दूसरा डिफरेंस हमारे पास आ गया टोन एंड स्टाइल का। तीसरा डिफरेंस हमारे पास आ जाता है एटीट्यूड टू द लैंग्वेज। अब जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो कहते थे कि लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट्स द वर्ल्ड। हमने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा, उसमें ये चीज़ बहुत क्लियरली मैंने मेंशन की कि लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट्स द वर्ल्ड का क्या कॉन्सेप्ट था, स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहते थे। एंड इफ आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई रिकमेंड आप जाके वो वीडियो देखें एंड देन यहाँ पे आके इस वीडियो को अगेन देखें ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो सकें, बिकॉज ये डिफ्रेंशिएशन है हमारे पास, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली स्ट्रक्चरलिज्म है क्या। ओके तो वह स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि वर्ल्ड इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज, जिसका मतलब है कि हमें रियलिटी तक पहुंचने के लिए लिंग्विस्टिक्स के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं है। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि मीनिंग कैन नॉट बी प्लांटेड इन सेट प्लेसेस। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि जब आप मीनिंग की बात करते हो ना, तो मीनिंग को आप इस तरह से एक्सप्लेन करते हो जैसे एक पोटैटो ग्रो करने के लिए पर्सन फार्मर जो है वो यूं करके यूं उड़ाता है ना बीज जो उसके हाथ में होता है, वो जाहिर है एक एक बीज पकड़ के एक एक रो में तो जाके रखने से रहा, तो वो यूं उड़ाता है उन बीजों को, तो वो कहाँ तक जाते हैं यू नेवर नो। तो वही चीज़ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि एक लैंग्वेज का मीनिंग कहाँ तक जाता है यू नेवर नो, इट्स रैंडम लाइक द पोटैटो सीड स्पिलेज। ठीक है, और हम नॉलेज के लैंग्वेज के थ्रू कोई भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। लैंग्वेज हमारे पास वर्ड को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती, ठीक है, मीनिंग फ्लूइड होते हैं और सब्जेक्ट्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि वर्बल साइंस आर फ्लोटिंग फ्री ऑफ द कॉन्सेप्ट दे आर सपोज टू डिजिग्नेट, यानी कि हमारे पास जो साइंस हैं हम उनको एक कॉन्सेप्ट के साथ लिंक या एसोसिएट नहीं कर सकते, दे आर फ्री टू फ्लोट। आप सामने वाला रीडर उसका जो भी मीनिंग लेगा वो उस पर है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि वो ज़्यादा कंटेनर्स ऑफ द मीनिंग, हम ये कह सकते हैं कि कंटेनर्स हैं जिनके थ्रू हम ट्राई करते हैं कि हम रीडर से या फिर शेयर या फिर जो हमारे पास स्पीकर है उससे हम बात लिसनर तक पहुंचा सकें, ठीक है, स्पीकर से लिसनर तक बात पहुंचा सकें। इस हिसाब से हम वर्ड्स को एज अ कंटेनर यूज़ करते हैं। और लास्ट हमारे पास चीज़ है कि लैंग्वेज इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे और टू, लैंग्वेज इवॉल्व ओवर टाइम, ठीक है। ये एक कंटामिनेटेड प्रोसेस है विद बाइनरी ऑपोजिशन, यानी कि ब्लैक है तो वाइट है, ठीक है, और शॉर्ट है तो लॉन्ग है, ये सारी बाइनरी ऑपोजिशंस हैं। तो ये था आज का सेशन एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का पहला पार्ट, जिसमें हमने डील किया उसकी हिस्ट्री को एंड उसके कुछ डिफरेंसेस को जो कि स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में है। एंड मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। मेक श्योर आप ये पार्ट देखने के बाद सेकेंड पार्ट भी ज़रूर देखें एंड या till then stay safe, bye bye, thank you for watching।